आगामी 24 जनवरी को हरियाणा रोडवेज की होने वाली हड़ताल को लेकर रोडवेज वर्कर्स की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा राज्य साझा मोर्चा के आह्वान पर की जाने वाली हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया। रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रधान संदीप दलाल की माने तो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की बैठक 11 जनवरी, 10 मार्च, 23 जून और 13 दिसंबर 2023 को परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में हुई थी। इन बैठक में कई मांगों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन अभी तक मानी गई मांगों को लागू नहीं किया है, जिसके विरोध में कर्मचारियों के रोष को देखते हुए हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा ने 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय करनाल में हजारों की संख्या में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा घेराव किया गया था। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनके ओएसडी द्वारा हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के साथ माननीय मुख्यमंत्री की मीटिंग के लिए लिखित में 10 जनवरी से पहले का समय दिया गया था। लेकिन बड़े खेद की बात है कि हरियाणा रोडवेज के हजारों कर्मचारियों को सरकार की तरफ से झूठा आश्वासन और विश्वासघात ही दिया गया। इस विश्वासघात से आक्रोशित होकर मानी गई मांगों को लागू करवाने के लिए हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा द्वारा 24 जनवरी को एक दिन की हड़ताल का निर्णय लिया गया है। ये महाप्रबंधक महोदय से हम बात मिले, पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें 24 जनवरी को हड़ताल की कॉल दी गई है राज्य साझा मोर्चा की तरफ से। तो उसकी तरफ से हमने मीटिंग की थी कि जो हमने तैयारियां करनी है 24 की हड़ताल को लेकर, उन्हीं तैयारियों को लेकर हमारे जो पदाधिकारी हैं इंटरव्यूनियन के, उनकी आज मीटिंग हुई थी। उसके बाद हम महाप्रबंधक महोदय गुरुग्राम से मिले और जो डिपो 70 की कुछ समस्याएं थी उनको लेकर हमने मांग पत्र दिया और महाप्रबंधक महोदय ने कहा कि जल्द से जल्द जो भी समस्याएं का समाधान किया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से गुड़गांव जो कि वर्कशॉप हमारी है, यहाँ पे ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना शौचालय की सुविधा है, और ये मूलभूत ज़रूरत होती है किसी भी इंसान की। और यहाँ पे तो इतने कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, लगभग 800 की संख्या में कर्मचारी यहाँ पे, तो उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, हमारा लगभग 1 साल से जो रात्रि भत्ता है कर्मचारियों का, वो पेंडिंग है, और 2020 से 2023 तक LTC कर्मचारियों को दी जाती है, वो लगभग 80% कर्मचारी को LTC अभी तक नहीं आई है। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर और मांग पत्र के साथ आज इंटर यूनियन प्रतिनिधि मंडल महाप्रबंधक महोदय से 24 तारीख को जो हड़ताल है उसकी मुख्यतः मांगे क्या है? देखिए, ये जो हड़ताल की कॉल दी गई है राज्य साझा मोर्चा की तरफ से, ये लगातार आप अगर पिछली जो हमारी मीटिंगें देखोगे तो जैसे परिवहन मंत्री जी के साथ में, PST के साथ में लगातार कई मीटिंगें हुई है और उन मीटिंगों में सहमति बन गई थी। 23 जून की मीटिंग का अगर मैं आपको जिक्र करूं तो 23 जून 2023 को हमारी परिवहन मंत्री जी और PST जो परिवहन विभाग से है, उनके साथ मीटिंग हुई थी। तो उसमें कई मांगों पर सहमति बनी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर इन मांगों को हम लागू कर देंगे। और जो मांगे जिन पर सहमति बनी, 6 मांगे मानी गई थी, जिन पर सहमति बनी गई थी उनकी तरफ से ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया था कि सरकार को हम लिखित में देंगे। लेकिन ना तो वे 6 जो मांगे थी हमारी वे लागू की गई और ना लिखित में सरकार को कोई विभाग की तरफ से ये भेजा गया कि कर्मचारी को मांगों को लागू किया जाए या उन पर ध्यान दिया जाए, जिसके विरोध में हमने पिछले दिनों PST का पुतला भी फूका था। उसके बाद लगातार गेट मीटिंगें हुई थी हरियाणा के सभी डिपो में, और यह निर्णय लिया गया कि भाई हम परिवहन मंत्री जी का घेराव करेंगे। उसके बाद हमारा घेराव हुआ था फरीदाबाद के अंदर, वहाँ पे परिवहन मंत्री जी ने कहा था कि भाई हम जल्द से जल्द मीटिंग बुलाए थे। उसके बाद मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया कि भाई हम आपकी जो मांगे और समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। कर्मचारियों में इसके प्रति रोष हुआ और हमने ये फैसला किया कि भैया परिवहन मंत्री नहीं, हम सीधा मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। 24 दिसंबर 2023 को हमने मुख्यमंत्री का घेराव किया कैंप कार्यालय करनाल के अंदर। वहाँ पे जो उनके OSD थे उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया कि भाई 10 जनवरी 2024 से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साझा मोर्चा की मीटिंग होगी और आपकी जो भी मांगे व समस्या है उनका समाधान होगा। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी ना तो सरकार की तरफ से कोई पत्र जारी हुआ और ना कोई मीटिंग हुई, जिसके विरोध में अब कर्मचारियों ने फैसला किया है और राज्य जो साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज का, उसके आह्वान पर हम 24 जनवरी को एक दिन की हड़ताल करेंगे। अगर समाधान हुआ तो ठीक है, वरना भविष्य में बड़े आंदोलन का ऐलान किया जा सकता है।
इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो साझा मोर्चा आगे की रणनीति बनाकर किसी बड़े आंदोलन का ऐलान कर सकता है, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी हरियाणा सरकार और विभाग के उच्च अधिकारियों की होगी। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।